तलाक इस्लाम धर्म में बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन आखिर कुरान शरीफ और हदीस में तलाक के मायने क्या हैं और किन देशों में 3 तलाक पर बैन है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है और सभी लोग इसको नापसंद करते हैं। इस्लाम में भी यह एक बुरी बात समझी जाती है, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि तलाक का हक ही इंसानों से छीन लिया जाए। पति पत्नी में अगर किसी तरह भी निभा नहीं हो पा रहा है तो अपनी जिंदगी जहन्नम बनाने से बेहतर है कि वो अलग होकर अपनी जिंदगी का सफर अपनी मर्जी से पूरा करें, जो कि इंसान होने के नाते उनका हक है। इसीलिए दुनिया भर के कानून में तलाक की गुंजाइश मौजूद है। किसी जोड़े में तलाक की नौबत आने से पहले हर किसी की यह कोशिश होनी चाहिए कि जो रिश्ते की डोर एक बार बंध गई उसे मुमकिन हद तक टूटने से बचाया जाए। 3 तलाक यानी एक साथ 3 तलाक को लेकर देश भर में बहस गर्म है। कई मुस्लिम संगठन इस परंपरा को खत्म करने के लिए जोरदार आंदोलन चला रहे हैं, तो कई संगठन इसकी मुखालफत कर रहे हैं। पहले भी कई बार 3 तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों का बेंच 2007 में भी तलाक को गैर संवैधानिक और कुरान के खिलाफ करार दे चुका है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए इसे असंवैधानिक और कुरान के खिलाफ करार दिया। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उनकी दैनिक आधार पर सुनवाई हो रही है। फैसला जल्दी ही आने वाला है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि यह मामला यदि धर्म से जुड़ा पाया गया तो हम इस पर कोई राय नहीं देंगे। कुछ मुस्लिम लोग तलाक के बाद औरत को हासिल होने वाली मेहर की रकम का हवाला देकर कहते हैं कि उससे औरत अपनी बाकी की जिंदगी का इंतजाम कर सकती है, लेकिन क्या किसी की मेहर की छोटी रकम से भी जिंदगी कटती है? लेकिन यह हकीकत है कि तलाक का यह तरीका बेहद आसान और एकांगी होने के बाद भी अपने देश के मुस्लिमों के बीच तलाक का अनुपात कम है। मात्र 0.5 अर्थात आधा प्रतिशत, शायद हिंदुओं से भी कम। पढ़े लिखे और जागरूक मुस्लिम 3 तलाक का प्रयोग शायद ही कभी करते हैं। इसका प्रचलन अनपढ़ और नशे के आदी लोगों में भी ज्यादा है। इसका प्रयोग बिना आगे पीछे सोचे क्षणिक गुस्से और भावावेश में ही ज्यादा होता रहता है। 3 तलाक का कतई यह मतलब नहीं कि एक ही बार में तलाक 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 बोल दो और रिश्ता खत्म। बजाय इसके 3 तलाक होने में 3 महीने या कुछ ज्यादा वक्त लग जाता है। अगर किसी महिला और पुरुष के रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रह गई, तो वे काजी और गवाहों के सामने पुरुष महिला को पहला तलाक देता है। इसके बाद दोनों करीब 40 दिन साथ गुजारते हैं। इस बीच अगर उनको लगता है कि उनका फैसला गलत है या जल्दीबाजी में लिया गया, तो वे सभी को ये बात बताकर फिर से एक रह सकते हैं। पर अगर अभी भी उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं होता, तो पुरुष उन सभी के सामने फिर दूसरा तलाक देता है और लगभग इतना ही वक्त पति पत्नी फिर से साथ में गुजारते हैं। इस बार भी अगर दोनों के संबंधों में सुधार नहीं होता, तो अभी भी वो अलग रहना चाहते हैं, तो फिर तीसरे तलाक के साथ दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। कुरान के अनुसार भी तलाक तभी जायज है जब तलाक देते वक्त मियाँ और बीवी दोनों के परिवारों के सदस्य बीच बचाव के लिए उपस्थित हों और दोनों के बीच सुलह की तमाम कोशिशें असफल साबित हो गई हों। आगे आपको बताएंगे कि कुरान और हदीस में आखिर तलाक के बारे में क्या लिखा है और तलाक का सही तरीका क्या है। HNN 24/7 के लिए न्यूज स्पेशल तारिक अंसारी की रिपोर्ट। पिछले साल ट्रिपल तलाक का मामला तब ज्यादा प्रकाश में आया जब उत्तराखंड के काशीपुर की शायरा बानू ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला के चलन की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। साथ ही मुस्लिमों में प्रचलित बहुविवाह प्रथा को भी चुनौती दी। पिछले साल ट्रिपल तलाक का मामला तब ज्यादा प्रकाश में आया
जब उत्तराखंड के काशीपुर की शायरा बानू ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला के चलन की संवैधानिकता को चुनौती दी थी, साथ ही मुस्लिमों में प्रचलित बहुविवाह प्रथा को भी चुनौती दी गई। शायरा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव के मुद्दे, एक तरफा तलाक और संविधान में गारंटी के बावजूद पहली शादी के रहते हुए शौहर के दूसरी शादी करने के मुद्दे पर विचार करने को कहा। अर्जी में कहा गया कि 3 तलाक संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बाद एक कई अन्य याचिकाएं दायर की गई। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने खुद संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस से आग्रह किया था कि वह स्पेशल बेंच का गठन करे ताकि भेदभाव की शिकार मुस्लिम महिलाओं के मामलों को देखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन जब यह मामला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक पहुंचा तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ दाखिल याचिकाएं खारिज की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो सवाल उठाए गए वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते। पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ को चुनौती नहीं दी जा सकती। पर्सनल लॉ को संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत संरक्षण मिला हुआ है। बोर्ड की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि पर्सनल लॉ को सामाजिक बदलाव के नाम पर दोबारा नहीं लिखा जा सकता। बोर्ड का कहना है कि तलाक के मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं। अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि ट्रिपल तलाक के प्रावधान को संविधान के तहत दिए गए समानता के अधिकार और भेदभाव के खिलाफ अधिकार की रोशनी में देखा जाना चाहिए। केंद्र ने कहा कि लैंगिक समानता और महिलाओं के मान सम्मान के साथ समझौता नहीं हो सकता। भारत जैसे सेकुलर देश में महिलाओं को संविधान में जो अधिकार दिए गए उनसे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार के तहत संविधान के अनुच्छेद 14 में लैंगिक समानता की बात है। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक तरीके से हाशिए पर रखना संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत गलत होगा। केंद्र का मानना है कि ट्रिपल तलाक और बहुविवाह धार्मिक स्वतंत्रता के तहत संरक्षित नहीं है। फिलहाल उच्च न्यायालय में 3 तलाक की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वो इस बात की समीक्षा करेगा कि मुसलमानों में प्रचलित 3 तलाक की प्रथा उनके धर्म के संबंध में मौलिक अधिकार है या फिर नहीं, लेकिन वो बहुविवाह के मामले में संभवतः विचार नहीं करेगा। इस संवैधानिक पीठ में विभिन्न धार्मिक समुदाय, सिख, ईसाई, पारसी और हिंदू और मुसलमान से ताल्लुक रखने वाले न्यायाधीश शामिल हैं। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति आरिफ नरीमन, न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि हर पक्ष ऐसा कोई भी तर्क पेश कर सकता है जो वो पेश करना चाहता है, लेकिन किसी भी प्रकार का दोहराव नहीं होना चाहिए। जज केवल 3 तलाक की वैधता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। न्यूज स्पेशल के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।